हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज नॉलेज हब। तो मैं आज से शुरू करने वाली हूँ क्लास 10th का साइंस सिलेबस को। तो हमारा आज का नया टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर के मैं सारे नोट्स एकदम लाइन वाइज लाइन लगा दूंगी और इसका अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम से, क्लास 10th का। तो आप लोग उसमें जाके अपने पूरे चैप्टर का पूरे जितने भी टॉपिक है उनके बारे में आप पूरे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस पूरे डिटेल्स के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया ये होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें हम किसी दो या दो से अधिक पदार्थ को, किसी तत्व या पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नया प्रोडक्ट मिलता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, हम किसी दो चीज को, दो अलग अलग चीज को जब साथ में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नया प्रोडक्ट मिलता है। इस जो नए प्रोडक्ट मिलता है ये किस कारण मिलता है, हमारे रासायनिक अभिक्रिया के कारण मिलता है। इसके बाद है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा नए गुणधर्म वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो पहले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, रिएक्टेंट या अभिकारक बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट मिलता है, मतलब जो हमें नए पदार्थ मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। जो नया प्रोडक्ट, जो उत्पाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट मिलता है। जो रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, और जो रिएक्शन से पहले जिस दो चीज का हम रिएक्शन कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे दूध से दही बनना। जो दूध से जो दही बन रहा है उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही क्या हो रहा है, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में वो कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी वस्तु एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होती है तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। बिना रिएक्शन के कोई भी पदार्थ में किसी प्रकार का जो भिन्नता वो नहीं पाया जाएगा। उसके बाद है हमारा श्वसन। जो हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया होती है। इसके बाद क्या होता है, हमारा एटीपी रिलीज होता है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमारा पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जूसेस रिलीज करते हैं। वो जूसेस क्या करते हैं, उस भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो उस वो जो जूसेस है वो भी क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शन कर रही है। इसके बाद है हमारा लोहे में जंग लगना। जो लोहा होता है, लोहे का जो साइन सिंबल होता है वो Fe होता है। जो लोहे में जंग लगता है वो भी किसके कारण लगता है, केमिकल रिएक्शन के कारण ही लगता है। तो चलिए, अब ये तो हो गया हमारा जो व्यवहारिक जीवन में हो गया। इसके बाद जो हमारा केमिकली होता है उसमें देख लेते हैं हमारा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम का कोई रिबन ले लेंगे, उसको जब हम जलाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम ये हो गया, उसको अगर जलाएंगे तो कब जलता है कोई भी पदार्थ, जब उसमें ऑक्सीजन होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। जब उसको ऑक्सीजन के उससे जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये हो गया हमारा रिएजेंट, ये दोनों क्या हो गया, हमारे रिएजेंट। ये मैग्नीशियम भी हमारा रिएजेंट है, ऑक्सीजन भी हमारा रिएजेंट है। जो हमारा प्राप्त पदार्थ है ये दूसरा ही बना, ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, ये क्या बना हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट, ये जो बना ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, और ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। इसके बाद है हमारा, हम कैसे पहचानेंगे कि किसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हम किस प्रकार जान पाएंगे कि इस पदार्थ में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। उसके ये सब अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो उसमें क्या हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। ताप में परिवर्तन, अगर किसी चीज का ताप में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, उसमें हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रूप में परिवर्तन, वो क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब उसमें भी रिएक्शन हो रहा है। जैसे दूध होता है वो कितना पतला होता है, लेकिन जब दूध से वहां दही बनता है तो क्या होता है, वो गाढ़ा हो जाता है, तो उसके रूप में
चेंजेस हुए, हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि ये दूध है और ये दही है। तो उसमें भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रंग में परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे लोहा, नॉर्मल समय में दूसरा कलर होता है, ठीक है, जब उसमें जंग लगता है तो उसमें क्या होता है, दूसरा कलर आ जाता है। जो लोहे में कलर हुआ उससे भी हम पता क्या लगा पा रहे हैं कि लोहे में जो जंग लगा उसको देख के हम पता लगा पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, इसमें भी किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन हुआ। उसके बाद है हमारा स्वाद में परिवर्तन। स्वाद में परिवर्तन मतलब टेस्ट, हम टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज का, पहले दूसरा स्वाद था उसके बाद वो दूसरा स्वाद देने लगा, तो उसमें भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं स्वाद का आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने आज खाना बनाया, उसको खाया लेकिन उसको रख दिया वैसे ही, उसमें क्या हुआ, वो खराब हो गया। खराब होने के बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि वो खट्टा होने लग गया, उसमें क्या होता है, हमारा खट्टा लगता है या उसका टेस्ट में चेंज हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है, रिएक्शन होने के बाद ही वो क्या होता है, खराब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा रासायनिक समीकरण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो होता क्या है, उसको दर्शाते किस प्रकार है, इस चीज को पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। ये होता क्या, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो हमने इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था उसमें क्या हो रहा है, जो मतलब रिएक्टेंट है उसको जब हम संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक अभिकारक या दो या दो से अधिक उत्पाद के बीच धन का चिन्ह लगाते हैं, साथ ही अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं। क्या बोला, इसमें क्या होता है, देखिए ये रिएजेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो इनके बीच में जब ये रिएक्शन करेंगे तो इसको प्लस से दर्शाएंगे कि मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ये प्लस का निशान हमें क्या प्रदर्शित करता है कि ये और ये दोनों जुड़ रहे हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ये प्लस का सिंबल हमें ये प्रदर्शित करता है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको हम क्या बनाते हैं, एरो के बाद, कि मतलब ये रिएक्टेंट था हमारा और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमें उत्पाद प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इस तीर से प्रदर्शित करते हैं। ये प्लस का निशान आपको समझ में आया। और इसको हम क्या, इसको जैसे ये मैग्नीशियम है, इसको जब हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, समीकरण कैसे बनता है, जैसे मैथ्स में बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वैसा ही है, ये क्या हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है, जब दो प्रोडक्ट मिलता है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। इसको समझ लो इजिकल टू है, ये बराबर के समान है कि इन दो मिले उसके बाद हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक। अब क्या होता है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण होता है ये भी कितने प्रकार का हो गया हमारा, दो प्रकार का। पहला है हमारा शब्द समीकरण, दूसरा है हमारा सांकेतिक समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना इसको हमने सिर्फ लिखा, तो ये हमारा क्या हुआ, शब्द समीकरण। क्या हुआ, शब्द समीकरण। इसके बाद है हमारा सेकंड नंबर सांकेतिक समीकरण। सांकेतिक समीकरण में क्या होता है, इसमें हम मैग्नीशियम के सिंबल को लिखते हैं। इस मैग्नीशियम के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, Mg, और ऑक्सीजन के सिंबल को हमने लिखा O2। इसके बाद जाके हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो MgO बना। MgO बना, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमारा शब्द के रूप में हमने संकेत के रूप में इसको प्रदर्शित किया, ये हमारा क्या हो गया, शब्द समीकरण। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़े। आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस जो लेसन है इसका मैं अलग अलग और भी टॉपिक्स है उनको मैं अलग वीडियो में बना दूंगी, तो मेरे साथ उस वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।